नमस्ते दोस्तों, एसएसटी कॉन्सेप्ट हब बाई सोनिया में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अपनी तैयारी आप शुरू कर चुके होंगे। मेरे चैनल पर आपको पेपर 2 में आने वाले एसएसटी हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे आप। इस चैनल पर आपको वीडियो के साथ शॉर्ट नोट्स की वीडियो भी मिलेंगी, जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज हम इतिहास कक्षा 6 के पाठ 5 को पढ़ेंगे, अध्याय 6 को पढ़ेंगे। इस पाठ में एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं नए प्रश्न और नए विचार से। तो हमारे इस पाठ का नाम है नए प्रश्न नए विचार, और पाठ कौन सा है? पाठ 6 है। तो इसमें एक लड़की अनघा है, उसकी कहानी बताई गई है। सबसे पहले तो हम एक नज़र डालते हैं अनघा की कहानी पर। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो अनघा जो है एक सैर पर गई हुई है। तो उसके बाद हम देखते हैं बुद्ध की कहानी। तो बुद्ध के चैप्टर में से 2 या 3 या फिर 2 क्वेश्चन तो जरूर ही आते हैं एग्जाम में, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। उन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनको गौतम नाम से भी जाना जाता था। जो गौतम बुद्ध थे, उनका असली नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनका जन्म कब हुआ था? 2500 साल पहले हुआ था। कहाँ हुआ था? शाक्यगढ़ में हुआ था। वो एक राजकुमार थे जिन्हें गौतम भी कहा जाता था। तो यहाँ से सीटेट में हर साल नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ क्या था? उनके बचपन का नाम था। उनका जन्म कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो वो ये जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। क्या थे? बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नाम के एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो देखिए, ये आपको याद रखना होगा कि बुद्ध क्षत्रिय थे और वो शाक्य नामक एक गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। कि जब बचपन थे तो बचपन में उनके अंदर एक क्यूरोसिटी थी, जिज्ञासा थी। वो दुनिया की बातों को जानना चाहते थे, सुख दुख में अंतर समझना चाहते थे। तो उन्होंने इन सब को जानने के लिए, सच्चे ज्ञान को जानने के लिए बचपन में ही घर त्याग दिया था। वो एक महल में राजकुमार थे। उन्होंने महलों का सुख त्याग दिया था सच्चे ज्ञान की खोज के लिए। तो उन्होंने बचपन में ही घर त्याग दिया था, सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे और वह अन्य विचारकों से मिले, चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। तो देखिए, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सच्चे ज्ञान को खोजने के लिए नए नए लोगों से मिले, नए नए विचारकों से मिले। अंत में क्या हुआ? उन्होंने जो है जीवन के सच्चे अर्थ को जान ही लिया कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो अन्य विचारकों से मिले, चर्चा करते रहे। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। तो मतलब उनको संतुष्टि नहीं हुई सभी विचारकों से मिलकर। उन्होंने अंत में निश्चय किया कि वो खुद ही स्वयं ही इस रास्ते को ढूंढेंगे और ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। तो देखिए, कहाँ उन्होंने तपस्या की थी? बोध गया में, जो कहाँ है? बिहार में स्थित है। एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की थी। कई दिनों तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वो बुद्ध के रूप में जाने लगे थे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। तो देखिए, यहाँ भी उनको चैन नहीं मिला। तपस्या करने के बाद भी उनको चैन नहीं मिला। तपस्या करने के बाद वो वाराणसी गए। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। देखो, ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया था अपना। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया।
देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जाकर वे लोगों को शिक्षा दिया करते थे। एक जगह वो बैठते नहीं थे, लोगों को जब उनको खुद ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो चाहते थे कि मैं लोगों तक भी इस ज्ञान को पहुँचाऊँ। तो वो एक जगह कभी भी रुके नहीं, इधर से उधर घूमते रहते थे, लोगों को ज्ञान प्राप्ति करवाते रहते थे। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी-कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो देखिए, जो बुद्ध थे उन्होंने अपने जो जीवन और कष्टों को दुखों से भरा हुआ होता था, उनको समझाया कि जो हमारा जीवन है वो कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। जबकि वो महल में रहते थे, अपने महल के सुखों को छोड़कर उन्होंने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर-उधर भटकते थे और उन्होंने पाया कि ये जो हमारा जीवन है वो कष्टों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है और जो हमारी इच्छाएँ होती है वो कभी भी पूरी नहीं होती। एग्ज़ाम्पल के लिए आप सोचिए, आपके पास साइकिल है, तो आप ये चाहेंगे, दूसरे के पास आपको बाइक दिखी तो आप सोचेंगे कि इसके पास बाइक है, मेरे पास साइकिल है, तो काश मेरे पास भी बाइक होती। फिर अगर आपको बाइक मिल जाए तो आप कार वाले की इच्छा करेंगे कि काश मेरे पास कार होती। तो ये जो हमारी मन की इच्छाएँ है ना, ये कभी भी समाप्त नहीं होती। अगर हमें एक वस्तु मिल जाए तो हम दूसरी वस्तु की कामना करने लगते हैं। तो ये जो हमारी इच्छाएँ हैं, इन इच्छाओं को बुद्ध ने क्या कहा है? इन इच्छाओं को बुद्ध ने लिप्सा तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो बुद्ध ने भी समझाया कि जो आत्म संयम होता है, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाकर हम जो है इससे मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन को भी आदर करने की शिक्षा दी थी। तो देखिए, उन्होंने शिक्षा दी कि इंसान को एक नेक दिल होना चाहिए, दयालु होना चाहिए और मनुष्य के साथ साथ जानवरों का भी सम्मान करना आना चाहिए हमें। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते। तो देखिए, जो इंसान आज कर्म कर रहा है ना, तो उनका मानना था कि वो हमारे वर्तमान जीवन में तो हमें फल देंगे ही, लेकिन जो आने वाला जीवन है उसको भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध के अनुसार उनका मानना था कि वह जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी थी। किस भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में दी थी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकते थे। देखिए, जो उनकी भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, कोई अलग से या फिर कुछ ऐसी भाषा नहीं थी जो लोगों को समझ ना आ सके। उन्होंने प्राकृत भाषा का यूज किया ताकि आम लोगों को भी उनकी भाषा समझ में आ जाए। तो ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, सारनाथ स्तूप है ये। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। तो देखिए, ये है सारनाथ का स्तूप, यहीं पर उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। कि बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। तो उन्होंने बुद्ध ने कहा कि ये जो लोग हैं वो मेरे द्वारा दिए गए उपदेश को ऐसे ना समझे कि भाई वो उन पर थोपा जा रहा है, बल्कि उसको अपने विवेक के साथ उसका ग्रहण करें। तो बुद्ध ने लोगों को कितना अच्छे तरीके से शिक्षा दी थी। और ये आपको दिख रहा है, ये है सारनाथ का स्तूप जहाँ पे बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। यह स्तूप का निर्माण किया गया है। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। तो जो पाठ आप 11 पढ़ोगे उसमें इसके बारे में और अधिक पढ़ोगे। तो देखिए, अब हम ये पढ़ते हैं किसा गौतमी की कहानी। ये तो आपने पहले भी पढ़ी होगी, बचपन में भी पढ़ी होगी। एक बार आज फिर से हम इसका रिवाइज करते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे कि वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई
पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। तो बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहा था, वो आप बता सकते हैं कमेंट में कि क्या शिक्षा देना चाहते थे बुद्ध। तो बुद्ध जो शिक्षा देना चाहते थे वो ये शिक्षा देना चाहते थे कि ये जो जन्म मृत्यु का खेल है वो हर किसी के साथ होता है। कोई उसकी गौतमी के साथ ही नहीं हुआ कि भाई उसी का ही पुत्र खत्म हुआ है और किसी का नहीं होता। तो ये हर घर की कहानी है, कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसके घर में मृत्यु ना होती है। जन्म मृत्यु तो ये चलते ही रहते हैं, यही जीवन का सार है। किसी का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो महात्मा बुद्ध उस स्त्री को यही समझाना चाहते थे कि जिसका जन्म हुआ मृत्यु उसकी निश्चित होती है, चाहे वो बचपन में हो या फिर थोड़ा बड़ा होके हो। तो वो यही शिक्षा देना चाहते थे कि जन्म मृत्यु का खेल है, सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो देखिए बुद्ध तो उपदेश दे ही रहे थे, लेकिन थोड़ा उससे पहले जो अन्य चिंतक थे वो भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का कोशिश कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने की उत्सुक थे। तो जो उनमें कुछ लोग थे वो मृत्यु के बाद का जीवन के बारे में सोचते थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इंसान क्या करता है। और वहीं कुछ जो अन्य लोग थे वो यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों को यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, आत्मा और ब्रह्म को वो एक ही मानते थे। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। तो देखिए उपनिषद किसका हिस्सा है? उत्तर वैदिक ग्रंथों का। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये आप नोट कर लें या याद कर लें। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो देखिए आप सब समझ गए होंगे उपनिषद का शाब्दिक अर्थ और जो उनके उपदेश थे, बुद्ध के उपदेश थे। उनके अलावा भी लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे। अब हम देखते हैं भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। तो भारतीय दर्शन जो था उसकी कुछ पद्धति थी, तो हम इन पद्धति को देखते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि किसने की थी? ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई है। तो ये देखिए, ये भी आप याद रख सकते हैं कि ये जो 6 पद्धति हैं इनकी स्थापना क्रमशः याद रखनी है। ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि वे इन दूसरों से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। इसके बाद हम चलते हैं बुद्धिमान भिखारी। देखिए इसमें स्टोरी के द्वारा आपको समझाया गया है। पहले जैसे किसान गौतमी की कहानी थी, अब बुद्धिमान भिखारी है। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। तो ये जो कहानी है ये बुद्धिमान भिखारी, ये एक उपनिषद की कहानी से ही एक आधारित है। शौनक तथा अभिप्रातारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वान आप किसकी उपासना करते हैं? प्रातःऋण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है तो यह मेरे अंदर भी विद्वान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर
आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दिया। तो इस कहानी से हमको क्या जानने को मिलता है कि परमात्मा जो है हर किसी व्यक्ति के अंदर हो सकता है, वो सार्वभौम है, वो हर किसी एक आत्मा में हो सकता है। तो हमें सभी आत्मा का सम्मान करना चाहिए, सभी का आदर करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। तो जो ये भी चर्चा होती थी, इनमें जो भाग लेते थे वो अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। तो गार्गी है एक स्त्री, वो एक विचारक थी, उनका भी उल्लेख मिलता है इन उपनिषद में। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। तो गार्गी कहाँ भाग लिया करती थी? दरबारों में होने वाले वाद विवाद में। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद में कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। देखिए हम पढ़ा ये सब, इसके बाद हम चलते हैं। देखिए क्या है व्याकरणविद पाणिनि। अब हम पाणिनि के बारे में पढ़ेंगे। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे पाणिनि। संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की है। देखिए इसमें से भी कई बार सीटेट में क्वेश्चन आ जाता है कि जो संस्कृत के विद्वान थे या संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की थी, वो आपको याद रखना होगा, वो पाणिनि ने की थी। उन्होंने स्वर तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र के रूप में लिखे। देखिए हमने बौद्ध धर्म पढ़ा।